वेलकम टू मास्टर जी ऑन व्हील्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 किसका, इकोनॉमिक्स का। क्या है इसमें? पॉवर्टी चैलेंज। मतलब पॉवर्टी हमारे लिए कैसे चैलेंज है, क्या क्या लोग फेस करते हैं, किन किन वजह से पॉवर्टी होती है, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। आज फटाफट से दिखाता हूँ। अब देखो, पहला अगर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे तो अ स्टेट वेयर इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड्स लैक्स द बेसिक नेसेसिटीज, जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो कमी है कहीं ना कहीं उनकी, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जो बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर है उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है लोगों पे इस वजह से, राइट। ऑलरेडी अंडरलाइंड है। ये सारी चीजें देखते रहना, लिखते रहना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, एग्जाम से बहुत हेल्प करने वाली है। अब देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? जो लाइफ के हर सेक्टर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनएडुकेट लाइफ, या फिर लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल्स बोल सकते हैं। सोशल एक्सक्लूजन्स, हाईलाइटिंग दैट पॉवर्टी इज मोर देन जस्ट अ लैक ऑफ मनी। आधे लोगों को लगता है पैसा ना हो नहीं सिर्फ पॉवर्टी है, बट नहीं, और सारे ऐसे बहुत से एस्पेक्ट हैं जिसमें आप पॉवर्टी को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्बन पॉवर्टी। अब जैसे कैलाश है, इसमें कैलाश की फैमिली का क्या है? लिविंग इन अ रेंट, जो रेंटेड हाउस है उसका एक कमरा है उसमें सिर्फ, ठीक है। डेली वेजिक वर्कर है वो, डेली वेजेस, राइट। एंड एक दिन का भी फूड वो बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहा है, एंड स्कूलिंग फॉर हिज चाइल्ड। जब भाई वेजेस ही कम मिलेंगे तो तुम ये सारी फैसिलिटीज खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। अब अगर हम रूलर की बात करें, यहाँ पर रूलर में कौन है? राम है। लैंडलेस लेबर है, लो वेजेस है, सेविंग्स है नहीं, और एक दिन में घर वाले कभी कभार भूखे भी सो जाते हैं। तो दीज एग्जाम्पल शोज दैट पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट लो इनकम। सिर्फ पैसा कम होना ही एक फैक्टर नहीं है। इट्स ऑल्सो अबाउट लैकिंग ऑफ डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी एंड बेसिक सर्विसेज। इन सारी दिक्कतों से भी पॉवर्टी मानी जा सकती है। अब देखो इस फोटो में, देखो जैसे तुम देख रहे हो, पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर। जब तुम्हें क्लीन वाटर ही नहीं मिलेगा, साफ पानी, एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब्स विद डिसेंट मिनिमम वेजेस। लोग पता है 100 रुपए में पूरा दिन काम करता है। तुम अपने फैमिली कंडीशन को कंपेयर करो किसी ऐसी फैमिली की कंडीशन से जो भाई दिन का मुश्किल से 500 रुपये कमा रहा है। दिन के 500 रुपये जिसमें फैमिली में रहने वाली 5 लोग, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। Above all, it means living with sense of helplessness, मतलब कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा है, लाचार फील कर रहे हो। Poor people are in a situation in which they are ill-treated are amongst the place. बहुत सारी जगहों पे इन लोगों को इल ट्रीटमेंट मिल रहा है, लोग रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, पैसा होगा ना सब लोग भाग के आते हैं, पैसा नहीं है कोई पूछता भी नहीं है। तो इसलिए मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाओ, बढ़िया पैसा कमाना है। हाँ, वेरी गुड। मैनिफेस्ट करो, ये चीज़ है। पता है मैनिफेस्टेशन बहुत काम करती है। मेरे केस में मैंने बहुत बार देखा है, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए हमेशा मैनिफेस्ट करते रहो और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, तुम देखना ऐसे गरीब लोगों को ना कोई बेइज्जती करी जाती है। और देखो, जो इंसान अमीर होकर भी गरीब इंसान की बेइज्जती कर रहा है ना, वो यहाँ से गरीब है, पैसे से नहीं, मेंटली। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मिडिल या बिलो मिडिल क्लास और बहुत ही मतलब कम फाइनेंशियली, जिनकी कंडीशन खराब है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, बट जब वो बात करते हैं तो इतने अच्छे होते हैं। तो अच्छे से बात करो, बढ़िया रहो, यही कमाओगे जिंदगी में। दोस्त कमाए मैंने से, पैसा इतना जरूरी नहीं है, दोस्त जहाँ कमा लिया ना तुमने, बहुत है। पॉवर्टी एज अ सोशल साइंटिस्ट। अब देखते हैं, देखो सोशल साइंटिस्ट ने क्या बोला है। लुक एट द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी सच एज पुअर लिविंग कंडीशंस, नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, सोशल एक्सक्लूजन, मतलब लोग बात नहीं करते, पीछे है, इससे बात नहीं करनी, इसको पैसा नहीं है गरीब है, इस तरीके से। एंड अनस्टेबल इनकम। सो पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल, इट्स जस्ट नॉट अबाउट मनी। पहले भी था, अब भी ये बोला हूँ कि सिर्फ पैसों के ऊपर नहीं है। ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो आप पॉवर्टी में इंक्लूड किए जाओगे। अब पॉवर्टी लाइन होती है एक, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब इमेजिनरी लाइन है कि इस लाइन के नीचे जो क्राइटेरिया में आएगा वो पॉवर्टी के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, the poverty line is way to measure who is poor and who is not, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन मिनिमम कैलोरीज एंड इनकम। अब देखो, रूरल में जो कैलोरीज है पर डे की कितनी है, रूरल मतलब गांव, 2400 कितनी है, 2400 कैलोरीज पर डे। और अर्बन में कितनी है, 2100 कैलोरीज। अर्बन में क्यों, रूरल में क्यों, ज्यादा काम करना पड़ता है ना भाई।
2011 से 12 में हम देखेंगे अगर तो 816 रुपीज पर पर्सन पर मंथ का हिसाब था रूरल में, और अर्बन में क्या था ये 1000 रुपए, 1000 पर पर्सन पर मंथ। पॉवर्टी लाइन वॉज सेट एट, क्या अगर कोई बंदा इतना ले रहा है तो वो इसके अबव है। एनीवन अर्निंग लेस देन दिस, मतलब इससे कोई कम कमा रहा है मंथ में डेली वेजेस, ये पर मंथ का है 800 रुपए। एनीवन अर्निंग लेस देन दिस इज कंसिडर्ड एज बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। शॉर्ट फॉर्म अगर आता है क्या बीपीएल, तो ये मत लिख देना वो डबी के लुढ़क गया, इट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। The government of India has begun to estimate the proportion of poor in India using 12 developmental indicators। अब भाई गवर्नमेंट ने एक इंडिकेटर निकाले जिससे वो लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई गरीब है या नहीं है। यूजिंग इन इंडिया 12 डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स विच इज पॉपुलर नोन एज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस हम ले सकते हैं, ये 17 है, गवर्नमेंट ने कितने लिए हैं 12, ठीक है। पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिया, अगर हम पॉवर्टी एस्टिमेट की बात करें तो 2011-12 में 22% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन, 22%। दिस नंबर हैज केम डाउन फ्रॉम 45% से आज हम किस पे आए हैं 22 पे। और अगर हम 20-21 या इस वाले ईयर का निकालेंगे तो हो सकता है कम हो ज़्यादा भी हो, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आई हैं। बट इंडिया स्टिल हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। पता है इसमें जो दे रखा है, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं बाहर की कंट्रीज की, आई थिंक न्यूयॉर्क की देखी है, वहाँ भी बहुत गरीब है, ऐसा नहीं है इंडिया में ही है, गरीब हर जगह है, बट हाईलाइट इंडिया कर रखा है। क्यों? क्योंकि एंशिएंट टाइम में हमें गरीब करा गए, हम गरीब थे नहीं, ये लुटे रहे थे बाहर से, ब्रिटिशर्स भी तो यहीं से लेके गए हैं, फिर ये हमें ही गरीब बोल रहे हैं। तो अब तो देखो यार, नॉलेज के ऊपर बात है कि भाई कौन स्किल्ड है कौन नहीं है। इंसान को नॉलेज और स्किल्ड दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सीखो, जब तक सीखोगे नहीं ग्रो नहीं करोगे। वल्नरेबल ग्रुप, अब देखो वल्नरेबल ग्रुप वो होते हैं जो कमजोर होते हैं और उन्हें जल्दी टारगेट बनाया जाता है या वो जल्दी टारगेट हो जाते हैं किसी भी चीज से। सम ग्रुप्स आर लाइकली टू बी पुअर देन अदर, फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC STs, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर हो गए, कैजुअल वर्कर हो गए, सिंगल वुमेन एंड स्पेशली विडोज या डिसेबल पर्सन, ये सब का होता है वल्नरेबल। क्योंकि ये कहीं ना किसी चीज से जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं अनटिल अनलेस वो स्किल्ड नहीं है, उनके पास ऐसा बैकअप नहीं है वो उस चीज को कवर कर पाए। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, अब देखो इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज का मतलब है कि हर स्टेट का अलग अलग पॉवर्टी की एस्टिमेट्स होते हैं, कि जो रीजन यूपी में लोगों के गरीबी का वो बिहार में नहीं होगा, किसी और सिक्किम में, हिमाचल में, या फिर मध्य प्रदेश में, केरला, मतलब हर स्टेट का अलग अलग होगा। चाहे तुम नॉर्थ के उठा लो, साउथ के, ईस्ट या वेस्ट, हर स्टेट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि भाई हर जगह सेम नहीं होगा। पॉवर्टी इज नॉट इक्वल इन एवरी स्टेट। स्टेट लाइक उड़ीसा, बिहार, झारखंड हैव हाई पॉवर्टी लेवल। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यूपी यहाँ का हाई है। स्टेट्स लाइक केरला, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश हैव लो पॉवर्टी ड्यू टू बेटर एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS जिसको हम बोलते हैं। मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया था कि भाई हर स्टेट का पॉवर्टी लेवल अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के फैसिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स सब अलग होंगे, उस अकॉर्डिंग ये रखा जाएगा। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या होता है? ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो होता है, पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड ग्लोबली बट सम रीजन्स लाइक सब सहारन अफ्रीकन और साउथ एशिया स्टिल हैव पॉवर्टी, मतलब कुछ रीजन आज भी ऐसे हैं कि भाई गरीबी वहाँ है ही है। कंट्रीज लाइक चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो चीज देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ है एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करेंगे लोग उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। कॉजेज, अब पॉवर्टी के कॉजेज क्या क्या होते हैं? पॉवर्टी के डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज होते हैं जो कि कॉमन होते हैं कहीं ना कहीं, कॉज जो होगा। फॉर एग्जाम्पल लो इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक ग्रोथ लो क्यों थी? क्योंकि सारा तो अपने पास ले जा रहे थे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जब लैंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्या होगा? ये उड़ीन परेशानी करेगा भाई, कोई बात नहीं।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कब होगा? जब लोगों की इनकम कम होगी, राइट, या फिर लोगों के पास लैंड ही नहीं मिलेगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई लोग पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं मिल रहे हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड है, नौकरी है ही नहीं। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, अब देखो इन सब का एक फैक्टर जो होगा ना वो होगा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ेगा, चाहे वो पानी हो, खाना हो, पीना हो, जॉब्स हो, पढ़ाई हो, मेडिकल हो, सब पे जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी तो क्या होगा? यही होगा। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, जब इन चीजों में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा तो क्या होगा? भाई पॉवर्टी कहीं ना कहीं आएगी ही आएगी। समझ आया? अब एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या होते हैं? अब देखो एंटी क्या होगा? जब गवर्नमेंट कोई मेथड्स लाएगी किसी चीज को सुधारने के लिए, उन्हें बोलेंगे हम एंटी पॉवर्टी मेजर्स। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या करा? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 हैव हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी, ग्रोथ, क्रिएट जॉब एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज। नई नई स्कीम्स आई, गवर्नमेंट ने रूल जैसे लाए कि भाई हर इंसान को जॉब मिले, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आए, तो क्या होगा? लोगों को जॉब पक्का मिलेगी। टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा। मनरेगा का अब नरेगा कर गया है। ये मनरेगा जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मान लेना। इसको 2005 में आया था, अभी नरेगा हो गया है, जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट कंफर्म था कि एक इंसान को 100 दिन के लिए काम करना ही करना है। पीएम रोजगार योजना, PMRY, अब कभी कभार क्या होगा शॉर्ट फॉर्म देंगे, तो इसलिए इनके शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म्स हमेशा याद रखना। स्वर्ण जयंती ग्राम सरोग योजना 2000 कब आया था ये? बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं बता रहा, कमेंट में बताना ये वाली स्कीम कब आई थी। SGSY, हाँ ये तुम बताओगे। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स, NFWP, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। While these programs help, they need better planning, targeting and implementation। देखो जब तक इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा, प्लानिंग अच्छी नहीं होगी और अवेयरनेस नहीं होगी, इन सबको कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक लोग अवेयर ही नहीं है कि भाई अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मुझे क्या करना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, राइट। जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि भाई क्या मेजर्स में अपनाऊं, कोई दिक्कत होती है तो कोई फायदा होगा नहीं होगा। इसलिए पढ़ते रहो। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास? मोर एफर्ट्स क्या थे? इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, क्रिएट मोर जॉब। देखो जॉब जब क्रिएट होगी जब नई कंपनीज आएंगी। नई कंपनीज कब आएंगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा, राइट। स्टॉप करप्शन इन स्कीम्स, अब जब करप्शन खत्म होगा ना तो लोग कहीं ना कहीं तब जॉब्स पे आएंगे, क्योंकि आज के टाइम में करप्शन इतना ज्यादा चल रहा है ना, पैसे दे दिया कहीं भी जॉब लगवा दी और लोगों की सीट खा गए। एम्पावर वुमेन एंड वीकर सेक्शंस, एम्पावर किया जाए वुमेन्स को एंड वीकर सेक्शंस को। नाउ देखो आज के टाइम में ना कोई इतना कमजोर है नहीं, बेसिकली वीकर सेक्शंस की अगर हम बात करें या फीमेल्स की, सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उल्टा मेरी घबरा रहे हैं कि नीला ड्रम ना आ जाए वक्त वो कहीं से, है ना भाई। तो मजाक एक तरफ, और जितने भी वीकर सेक्शन है अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता तो आज वो इस जगह पर नहीं होते। और जो जेन्युइनली जिन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है सिर्फ उन्हें मिले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जिनके पास नहीं है उन्हें मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, है ना। इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति। डू फॉलो मास्टर जी ऑन व्हील्स एंड अंडरस्कोर लगाना मत भूलना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।